एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यूपीएससी इनसाइट। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप प्रीलिम्स के एग्जाम से पहले अपने मेंस की तैयारी को पूरा कंप्लीट कर सकते हो। यूपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होती है सिलेबस कंप्लीट करना। अगर आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाता है तो आप उसकी रिविजन स्ट्रेटेजी बना सकते हो। आपको बाकी सारी चीजें पता रहेंगी कि किस तरह से अब आगे यूपीएससी को अप्रोच करना है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे 4 मंथ्स स्ट्रेटेजी फॉर मेंस 2024 एग्जाम, और यू कैन से मेंस 2024 प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। आप इसे किसी भी मेंस एग्जाम के लिए यूज कर सकते हो। ये वीडियो उन एस्पिरेंट्स के लिए भी होगा जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट और सो ऑन। चाहे आपका कोई भी अटेम्प्ट हो या फिर किसी भी साल आप एग्जाम दे रहे हो, इस 4 मंथ्स की स्ट्रेटेजी से आप इजीली अपने मेंस के सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे और आगे उसकी रिविजन की स्ट्रेटेजी बना पाओगे। तो हम सबको पता है कि प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम के बीच 3 से 3.5 महीने का गैप होता है, जिसमें पूरी मेंस की पेपर की तैयारी करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है अलॉन्ग विथ योर ऑप्शनल पेपर। तो यूपीएससी मेंस के प्रिपरेशन आराम से हो सके ताकि उन 3 महीनों में आप सिर्फ मेंस के एग्जाम के रिविजन और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पर फोकस कर सके, इसके लिए जरूरी है कि आप मेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन पे पहले से ही फोकस करें। और ये कैसे होगा? हमारी जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी है वो स्टार्टिंग से ही प्रीलिम्स प्लस मेंस रिलेटेड ही होनी चाहिए, दैट इज इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। लेकिन इस वीडियो में मैं पर्टिकुलर आपको यूपीएससी मेंस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी और यू कैन से यूपीएससी मेंस एग्जाम प्रिपरेशन टाइम टेबल शेयर करूंगी, जिससे आप आराम से अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे और साथ ही इजीली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी पहले से कर पाओगे, सो दैट कि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। सो लेट्स बिगिन। वी विल स्टार्ट फ्रॉम सितंबर मंथ। फ्रॉम सितंबर टू दिसंबर टोटल 4 महीने होते हैं। आप इसको किसी भी महीने से शुरू करके 4 मंथ्स की टाइम टेबल अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो और सब्जेक्ट्स को भी अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो, डेज में डिवाइड करने के अकॉर्डिंग। पर्पस बिहाइंड मी स्टार्टिंग दिस मेंस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी शेड्यूल फ्रॉम सितंबर कि जो बिगिनर हैं उन्होंने अगस्त तक बेसिक बुक्स कवर कर ली होगी, करंट अफेयर्स भी रेगुलरली आपका चल रहा होगा। सो नाउ ऑल ऑफ यू हैव फेयर आइडिया अबाउट यूपीएससी सिलेबस क्या है, यूपीएससी एग्जाम क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे आते हैं। इन सब चीजों से आप एक बार फेमिलियर हो चुके होंगे, तो अब आप इजीली मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो अगर आपका बेसिक सारा कुछ कंप्लीट हो चुका है एक बार। तो यूपीएससी मेंस एग्जाम के सिलेबस की डिटेल डिस्कशन भी मैं अपने चैनल पर जल्दी ही लेके आऊंगी, इसीलिए इस वीडियो में मैं ब्रीफली मेंस के सिलेबस को डिस्कस करते हुए ही सारे शेड्यूल बनाऊंगी। तो यूपीएससी के मेंस के सिलेबस में 4 जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं, 2 ऑप्शनल पेपर होते हैं, 2 कंपल्सरी पेपर्स हैं हिंदी एंड इंग्लिश, और एक ऐसे पेपर है, यानी टोटल 9 पेपर्स होते हैं। इस वीडियो में हम केवल 4 जीएस पेपर्स की प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी पर बात करेंगे। अलॉन्ग विद दैट प्रिपरेशन आप अपनी ऑप्शनल की प्रिपरेशन भी इन्हीं 4 महीनों में प्लान कर सकते हैं। तो जीएस 1 में वी हैव हिस्ट्री, सोसाइटी एंड ज्योग्राफी। जीएस 2 में वी हैव पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। जीएस 3 में वी हैव इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक, डिजास्टर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंट, एंड जीएस 4 इज एथिक्स पेपर। अब ये 4 महीने आपको कैसे आगे बढ़ना है उसकी बात करते हैं। सो जीएस 1 में हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी जो सब्जेक्ट है, इसकी प्रिपरेशन आप इंटीग्रेटेड ही करते हो। आप जो प्रीलिम्स के लिए बुक पढ़ रहे हो वही बुक आपको मेंस के लिए भी पढ़नी होती है इन सब्जेक्ट्स के लिए। तो मेंस के एग्जाम के लिए कुछ ज्यादा अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, आप उन्हीं बुक्स से दोनों की तैयारी इंटीग्रेटेड तरीके से कर सकते हो। बस डिफरेंस ये होता है कि जो आप प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स पढ़ रहे होते हो उन बुक्स से, उसी को इस तरीके से पढ़ना है कि अगर उससे कोई मेंस का क्वेश्चन आए तो आप उसका आंसर कर सको। इसीलिए आपको बस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होती है इन सब्जेक्ट्स की अच्छे से, सो दैट कि आपकी प्रीलिम्स से हटकर थोड़ी तैयारी हो सके। सेम उसी तरह जीएस 2 के लिए भी पॉलिटी वाला जो पार्ट है उसके लिए हम सब लक्ष्मीकांत ही पढ़ते हैं, और करंट अफेयर्स तो पढ़ना ही है ऑन डेली बेसिस, जिसमें ज्यादातर क्वेश्चन करंट अफेयर्स से ही आते हैं। सो आई विल नॉट बी इंक्लूडिंग दीज सब्जेक्ट्स, रादर आई विल इंक्लूड टॉपिक्स फ्रॉम सिलेबस। जो भी सिलेबस के टॉपिक्स है मैं आपको दिखाते हुए चलूंगी और समझाते हुए चलूंगी कि इसको अब कैसे प्रिपेयर करना है। हम सब्जेक्ट वाइज नहीं बल्कि टॉपिक वाइज प्रिपेयर करेंगे अपना मेंस प्रिपरेशन टाइम टेबल। तो सितंबर में यू स्टार्ट विद सिक्योरिटी टॉपिक ऑफ जीएस 3। इन सिलेबस देयर आर 5 टॉपिक्स रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी। प्रिपेयर ऑल दोस 5 टॉपिक्स फ्रॉम बुक और इंटरनेट, रीड इट, अंडरस्टैंड इट एंड मेक नोट्स आउट ऑफ इट। और इसके लिए आप अपने आप को 10 से 15 दिन का समय दे सकते हो एज पर योर स्पीड, और आपने जो अलग अलग सब्जेक्ट्स प्लान कर रखे हैं पढ़ने के लिए, ये सारी चीजों को इंक्लूड करते हुए ही आपको अपना डेली शेड्यूल बनाना है। अगर आप चाहते हो कि मैं इन सारी चीजों का डेली शेड्यूल
शेड्यूल भी आपको बताऊं कि कितने घंटे किस सब्जेक्ट को और किस चीज को डिवोट करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगी। तो सितंबर के 10 से 15 दिन आप अपने इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक्स को प्रिपेयर कीजिए। सोर्स रहेगा बुक और इंटरनेट, जहां से भी उस टॉपिक का अच्छा कंटेंट मिले आप उससे नोट्स बना लीजिए उसको समझ के। अब आप सोच रहे होंगे कि 5 टॉपिक के लिए 15 दिन या 10 दिन क्यों, वो तो एक ही दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो इस शेड्यूल को फॉलो करने के लिए आपको अपने डेली की पढ़ाई नहीं छोड़नी है। जो भी आप डेली रूटीन में जनरल स्टडीज के बुक पढ़ रहे हो, अपने बेसिक बुक पढ़ रहे हो, एक आपका रिविजन शेड्यूल होगा, न्यूज़पेपर रीडिंग का टाइम होगा, ऑप्शनल की पढ़ाई होगी, कोचिंग जो कर रहे हैं उनकी कोचिंग होगी, इन सबके साथ आपको डेली रूटीन में इस शेड्यूल को इंक्लूड करना है। कितने घंटे आपको इस शेड्यूल को देने हैं? एटलीस्ट 2 से 3 घंटे। ये आपके डेली शेड्यूल पर डिपेंड करेगा कि डेली आपने कितने घंटे किस सब्जेक्ट को दे रखे हैं। उसके अकॉर्डिंग आप मिनिमम तो 2 घंटे इस शेड्यूल के लिए निकालना ही है, तभी जो ये आपका 5 टॉपिक है ये कंप्लीट हो पाएगा 10 से 15 दिन में। नेक्स्ट 15 डेज ऑफ सितंबर यू कैन कंप्लीट GS2 पेपर का इंटरनेशनल रिलेशन पार्ट। इन सिलेबस देयर आर 4 टॉपिक्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। रीड इट फ्रॉम बेसिक बुक्स और इंटरनेट, जहां पे भी आपको अच्छा कंटेंट मिले वहीं से पढ़ डालो और उसको अच्छे से समझ लो। जो भी वर्ड्स सिलेबस में रिटन है उन सभी चीजों का आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए और सबके एक पेज में छोटे छोटे लाइन में बेसिक नोट्स बना लेने हैं, डेफिनेशन के साथ, कुछ एग्जाम्पल के साथ, कुछ फैक्ट्स के साथ। इस तरह से आपको अपना A4 शीट में हर टॉपिक के ऊपर एक नोट्स प्रिपेयर कर लेना है। कुछ पेज आपको ब्लैंक भी छोड़ देने हैं उसके नीचे करंट अफेयर्स के लिए। सपोज यू आर रीडिंग इन न्यूज़पेपर अबाउट बायलैटरल एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड USA, तो अब आप उस न्यूज की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को अपने बायलैटरल वाले पेज में जहां आपने नोट्स बना रखा है उसमें इंक्लूड कर सकते हो। इसी तरह जितने भी बायलैटरल ट्रीटीज होंगे इंडिया के, वो सभी आप उस टॉपिक के अंडर उस A4 शीट में इंक्लूड करते जाओ, ताकि आपका बायलैटरल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए आप उसको इजीली आंसर कर सकते हो। सारा का सारा मटेरियल आपका एक पेज के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि आप 15 दिनों में अच्छे से इसकी बेसिक्स की पढ़ाई कर लो और सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ लो, ताकि आप आगे जब भी न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो आपको इजीली पता रहेगा कि ये न्यूज का आर्टिकल है, ये किस पेज में कहां पे इंक्लूड करना है। अक्टूबर महीने के 10 दिन साइंस एंड टेक का पहले आप प्लान कर लो। 3 टॉपिक्स हैं साइंस एंड टेक में, बट मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो करंट अफेयर्स से ही आते हैं। लेकिन जो भी टॉपिक सिलेबस में है उसके आपको बैकग्राउंड, हिस्ट्री और बेसिक से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी आपको पढ़ लेनी है। कई कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो मटेरियल है उसमें भी दिए रहते हैं बेसिक चीजें साइंस एंड टेक से रिलेटेड, या फिर आप उसको इंटरनेट से भी पढ़ सकते हो, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, स्पेस मिशंस। ये सारी चीजें आपको कवर कर लेनी है, इनके बेसिक इंफॉर्मेशन। और A4 शीट में हो सके तो छोटे छोटे नोट्स बना के 3-4 लाइन के आपको रख लेने हैं। जब आप इन सारी चीजों की बेसिक्स अच्छे से समझ जाओगे, उसके 4-5 लाइन के नोट्स बना के रखोगे, तो करंट अफेयर्स इंक्लूड करने में काफी आसानी हो जाएगी और समझने में भी बहुत ईजी हो जाता है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यू कीप योर आईज ऑन करंट अफेयर्स जो भी इन टॉपिक से रिलेट करते हैं, और उन सबको अपने नोट्स में सही जगह पे इंक्लूड करना। अक्टूबर महीने के नेक्स्ट 10 डेज प्लान फॉर GS2 गवर्नेंस टॉपिक्स। पेपर 2 में गवर्नेंस के टोटल 7 टॉपिक्स हैं। उसमें आपको उन सारे टॉपिक्स को इंटरनेट पर सर्च करके बस पढ़ना है। सिलेबस में दिए हुए सारे पार्ट्स को बस समझना है, ताकि सारे टॉपिक्स को लेकर एक बेसिक नॉलेज आपके पास हो। अक्टूबर के नेक्स्ट 10 डेज में आप GS1 के सोसाइटी पार्ट को प्लान करो, जिसमें टोटल 4 टॉपिक्स हैं, प्लस GS3 का डिजास्टर मैनेजमेंट पार्ट भी आपको इसी में इंक्लूड करना है। तो टोटल आपके 5 टॉपिक्स हो गए। आप इन 10 दिनों में इसे कंप्लीट करो। छोटे छोटे कीवर्ड्स हैं, इंटरनेट से नोट्स बना लो उन कीवर्ड्स पे, लाइक डेफिनेशन, सम डेटा, फैक्ट्स, रीसेंट चेंजेस एटसेट्रा। और उसके बाद करंट अफेयर्स से जो भी अपडेट आपको मिलती रहेगी उसे आपको अपने नोट्स में इंक्लूड करते जाना है। देखो, एक सिंपल बात यहाँ समझनी होगी कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे रैंडमली अगर 10 दिन मैंने दिया है तो किसी के 10 दिन ही लगेंगे। हो सकता है कि आप 10 दिन से पहले ही अपने इन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लो, या फिर हो सकता है कि 10 दिन से ज्यादा लग जाए। तो जरूरी नहीं है कि हम जो शेड्यूल बनाते हैं बिल्कुल टू द कॉपी हम उसको फॉलो कर पाए, क्योंकि यूपीएससी के प्रिपरेशन जर्नी में हर दिन एक नया चैलेंज आता है। किसी दिन आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, किसी दिन आपकी कोचिंग थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो
अप्स एंड डाउन्स प्रिपरेशन की पूरी जर्नी में आएंगे। दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर प्रिपरेशन जर्नी। लेकिन आपको एक शेड्यूल तो बनाना ही होगा कि आपको किस दिन क्या कंप्लीट करना है, सो दैट कि आपको पता रहे कि आपकी जर्नी किस तरह से होने वाली है। अगर आप 10 दिन में नहीं भी कंप्लीट कर पाते हो तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने शेड्यूल को मैनेज कर लो आगे। और अगर आपका वो सब्जेक्ट जल्दी कंप्लीट हो जाता है 10 दिनों के अंदर, तो आप उतने टाइम को किसी और सब्जेक्ट को पढ़ने में यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये एक रैंडम प्लान है, इसके अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट्स को अपने अकॉर्डिंग भी मॉडिफाई कर सकते हो, जिस तरह से आपको सुटेबल हो। मेन पर्पस जो हमारा ये है इस शेड्यूल के पीछे कि आपका सिलेबस का एक भी टॉपिक, एक भी कीवर्ड छूटना नहीं चाहिए जो आपने ना पढ़ा हो या उसको ना समझा हो, और 3-4 लाइन के उसके नोट्स ना प्रिपेयर किए हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये आपको अभी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आगे चल के समझ आ जाएगा कि ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ। नाउ टिल अक्टूबर यू हैव कंप्लीटेड GS1, GS2, GS3 इकोनॉमिक्स को छोड़ के। GS3 भी ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है। और हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी का लक्ष्मीकांत वाला पार्ट मैंने बताया ही था कि आप उसको बुक्स से पढ़ ही रहे होगे। स्टार्टिंग ऑफ द प्रिपरेशन से ही हम यही बुक्स पढ़ते हैं, तो मेंस की प्रिपरेशन भी ऑलमोस्ट हो जाती है। सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना होता है अपने को इन सब्जेक्ट्स के लिए। अब नवंबर मंथ में आपको क्या करना है, दिस टोटल नवंबर मंथ यू हैव टू गिव इट टू एथिक्स पेपर प्रिपरेशन। एथिक्स के सिलेबस को अपने सामने पेस्ट कर लो, उसके सारे कीवर्ड्स को पढ़ो, समझो और उसके नोट्स बना लो। आप इसमें इंटरनेट की हेल्प ले सकते हो, बुक की हेल्प ले सकते हो, जो भी आपको पढ़ना है, लेकिन ये सारे के सारे कीवर्ड्स आपके कवर होने चाहिए नोट्स में। इस मंथ में भी आपको वही 2 से 3 घंटे पर डे के हिसाब से इस सब्जेक्ट को देना है, साथ ही साथ अपनी डेली रूटीन भी फॉलो करनी है। इकोनॉमिक्स में अगर किसी को लग रहा है कि टोटल जो 10 टॉपिक्स हैं सिलेबस में उसके लिए अलग से प्रिपरेशन की जरूरत है, तो आप अलग से 10 से 15 दिन का एक शेड्यूल बना सकते हो इकोनॉमिक्स के लिए, सो दैट कि आप उसको इजीली प्रिपेयर कर पाओ मेंस पर्सपेक्टिव से। अब लास्ट में जो मंथ बचा दिसंबर का, उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। टूटा फूटा जैसा भी लिखो, बट आंसर्स लिखना है। आंसर लिखने के बाद आपको मॉडल आंसर्स से मैच करना है, या दूसरों के आंसर्स को देख के उनसे मैच करो कि आपके आंसर में क्या कमी है। लेकिन आंसर तो आपको लिखना ही है। कितनी भी गंदी आंसर लिखो या कितना भी अच्छा लिखो, ओवर द टाइम सब कुछ अच्छा हो जाता है, लेकिन स्टार्ट तो करना ही है। और ये दिसंबर मंथ आपको उसी को डेडिकेट करना है। ये 4 मंथ्स यूपीएससी मेंस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अगर आप अच्छी तरीके से फॉलो कर लेते हो तो 4 महीने में आप इजीली मेंस के सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। इवन आपका आंसर राइटिंग प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। जब 25 से 30 दिन के बीच में आप जो आंसर लिख रहे होगे ना, उसकी क्वालिटी इतनी इंप्रूव हो चुकी रहेगी और आपका इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा अपने आंसर राइटिंग पे कि आप मेंस के लिए फुल्ली रेडी हो जाओगे। स्टार्ट करो आप 1 से 2 आंसर लिखने में। डेली आपको 1 से 2 आंसर जरूर लिखना है। सब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो और उसको लिखने की प्रैक्टिस करो। धीरे धीरे स्पीड भी बढ़ेगी और परफेक्शन भी आएगा, और ज्यादा से ज्यादा आंसर्स भी अटेम्प्ट कर सकते हो एक दिन में। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको जो है अपनी प्रीलिम्स के एग्जाम पे फोकस करना रहेगा। इसीलिए कोशिश करो कि आप इस शेड्यूल को अपने अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके जरूर फॉलो कर लो। सो ये थी आज की वीडियो, ऑल अबाउट हाउ टू मास्टर योर मेंस प्रिपरेशन बिफोर प्रीलिम्स एग्जाम। और ये उतना ही जरूरी है जितना प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करना, ताकि प्रीलिम्स के बाद आप रिलैक्स्ड होकर अपनी रिविजन पे फोकस कर सको और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पे फोकस कर सको, अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट की प्रिपरेशन पे फोकस कर सको। ट्राई टू फॉलो दिस प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करने वाले हो या नहीं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।